वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में 6019 गांव होंगे आदर्श, धरती आबा और आदि कर्मयोगी अभियान शुरू। राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन स्तर सुधार और विकास में शामिल करने के उद्देश्य से चित्तौड़गढ़ सहित 30 जिलों में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष और आदि कर्मयोगी अभियान लागू किया है। इस योजना के तहत चयनित गांवों को आदर्श रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ रहने वाले परिवारों तक सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। इस पहल से 6019 गांव के लोगों की किस्मत बदलने की उम्मीद है। राजस्थान में वायु प्रदूषण बढ़ा, AQI 400 पार, लोग सांस और आंखों में परेशानी। राजस्थान में वायु गुणवत्ता में गंभीर गिरावट आई है और AQI 400 के पार पहुंच गया है। राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में घना धुंध और स्मॉग छाया हुआ है। लोग सांस लेने में दिक्कत, आंखों और गले में जलन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों से घर के भीतर रहने, मास्क पहनने और अनावश्यक बाहर जाने की बचने की सलाह दी है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रशासन की ओर से भी कुछ आपात उपाय किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे, किसानों और पशुपालकों के लिए बड़े अनुदान घोषित। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरा होने पर 15 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की गई है। 20 दिसंबर को होने वाले किसान सम्मेलन में 31,600 किसानों को 200 करोड़ और 5 लाख किसानों को 700 करोड़ का कृषि आदान अनुदान दिया जाएगा। वहीं 5 लाख पशुपालकों को दूध उत्पादक संबल योजना में 100 करोड़ वितरित किए जाएंगे। 21 दिसंबर को पर्यावरण संरक्षण अभियान तहत सभी जिलों में पौधारोपण होगा और ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी जारी की जाएगी। 22 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान के तहत 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। राजस्थान जल्द लॉन्च करेगा पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राजस्थान सरकार जल्द ही प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने जा रही है। इस नीति के तहत चिप डिजाइन से लेकर चिप निर्माण तक का पूरा सिस्टम राज्य में विकसित किया जाएगा। अधिकारी बताते हैं कि यह कदम राजस्थान को देश के सेमीकंडक्टर उद्योग का नया हब बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा। पॉलिसी से निवेश आकर्षित होने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे, जिससे प्रदेश की टेक्नोलॉजी और उद्योग दोनों क्षेत्रों में मजबूती आएगी। राजस्थान में यूरिया संकट गहराया, सिरोही में कालाबाजारी और धांधली से किसान परेशान। राजस्थान के कई हिस्सों में यूरिया खाद की किल्लत बढ़ने से किसान भारी संकट झेल रहे हैं। सिरोही जिले की पिंडवाड़ा तहसील में स्वरूपगंज सहकारी समिति में हालात ऐसे हैं कि भावरी और धनारी गांव के किसान सुबह 4 बजे से लाइन में लग जाते हैं। पुरुषों और महिलाओं की लंबी कतारों के बावजूद खाद आसानी से नहीं मिल पा रही। किसानों का आरोप है कि खाद में धांधली और कालाबाजारी हो रही है। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने तय समय पर कार्यालय और गोदाम खोलने का दावा किया है, लेकिन किसानों की परेशानी कम नहीं हुई। राजस्थान के स्कूलों में अब ORF आधारित डिजिटल असेसमेंट से आंकी जाएगी पढ़ने की क्षमता। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों का मूल्यांकन ओरल रीडिंग फ्लुएंसी यानी ORF के आधार पर किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए शुरू की गई नई व्यवस्था में छात्रों की पढ़ने की क्षमता का टेस्ट डिजिटल ऐप के जरिए लिया जाएगा। इससे बच्चों की रियल टाइम रीडिंग स्किल पहचानना आसान होगा और शिक्षकों को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने में मदद मिलेगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस प्रक्रिया से बुनियादी साक्षरता और भाषा दक्षता को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। बाड़मेर ने 100% डिजिटाइजेशन पूरा किया, राजस्थान में पहला स्थान हासिल। बाड़मेर जिले ने निर्वाचन कार्यों में डिजिटाइजेशन को पूरी तरह पूरा कर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिले की इस उपलब्धि पर अधिकारी और कर्मचारियों को बधाई दी है। डिजिटाइजेशन के तहत सभी निर्वाचन संबंधित रिकॉर्ड और प्रक्रियाएं डिजिटल रूप से अपडेट की गई हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया और डेटा प्रबंधन और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगा। इस उपलब्धि से जिले की प्रशासनिक दक्षता और नागरिक सुविधा दोनों में सुधार हुआ है। सचिन पायलट बोले, किसान संकट गंभीर, यूरिया किल्लत और SIR दबाव पर सरकार जवाब दे। टोंक में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान में यूरिया खाद की किल्लत और SIR प्रक्रिया दोनों मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पुलिस पहरे में खाद बांटना बताता है कि किल्लत कितनी गंभीर है, जबकि किसानी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पायलट ने सरदार डूब क्षेत्र के किसानों को मुआवजा न मिलने पर भी नाराजगी जताई। SIR पर उन्होंने कहा कि BLO भारी दबाव में काम कर रहे हैं और कई जगह गंभीर हालात हैं, इसलिए जिन राज्यों में चुनाव नहीं है वहां प्रक्रिया बढ़ाई जानी चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐप आधारित कैब में महिला ड्राइवर 50% अनिवार्य किया।
राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि ऐप आधारित कैब सेवाओं में 6 महीनों के भीतर 15% महिला ड्राइवर और अगले वर्षों में 25% महिला ड्राइवर शामिल किए जाएं। कोर्ट ने पुलिसिंग में ढांचागत सुधार पर जोर देते हुए साइबर अपराध रोकथाम, गिग वर्कर्स के नियमन और सिम व बैंक खातों की सख्त जांच जैसे निर्देश भी जारी किए। इस कदम से महिलाओं के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कैब सेवाओं की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। जयपुर में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल्स, मंत्री राज्यवर्धन ने किया साइकिलिंग। राजधानी जयपुर में रविवार सुबह फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल्स कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भाग लिया और अन्य सहभागियों के साथ साइकिल चलाकर स्वस्थ जीवन और प्रदूषण मुक्त वातावरण का संदेश दिया। कार्यक्रम में जयपुर के विभिन्न आयु वर्ग के लोग शामिल हुए और फिटनेस को बढ़ावा दिया। आयोजन का उद्देश्य लोगों को नियमित व्यायाम, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए भी प्रेरित करना है। पंजाब के राज्यपाल बोले, भारत धर्मशाला नहीं, बाहरी लोग लौटे अपने देश। देश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर बयानबाजी तेज है। इस बीच पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर में कहा कि सुरक्षा और पहचान संबंधी प्रक्रियाओं का उद्देश्य व्यवस्था बनाए रखना और नागरिक हितों को सुरक्षित करना है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत केवल भारतीयों का देश है और जो लोग बाहरी हैं उन्हें अपने देश लौट जाना चाहिए। कटारिया ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं जहां कोई भी आकर लाभ उठाता रहे। केंद्रीय मंत्री शेखावत बोले, भजनलाल शर्मा ने साहसिक फैसलों से प्रशासनिक सुधार मजबूत किए। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली से खुलकर प्रशंसा की है। उदयपुर में उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार इतने मजबूत और दूरदर्शी प्रशासनिक सुधार लागू हुए हैं, जिनका श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है। शेखावत ने कहा कि दबाव और चुनौतियों के बावजूद भजनलाल शर्मा ने कई साहसिक निर्णय लिए, जिससे राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिली है। इन सुधारों का सीधा लाभ आम जनता को मिला है और शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी हुई है। सालासर खाटू श्याम जी यात्रा की सुविधा, दिल्ली के लिए नई बसें शुरू। सालासर और खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधा की घोषणा हुई है। अब दिल्ली से सीधे इन धार्मिक स्थलों के लिए नई बसें चलेंगी। इससे यात्रियों को सफर में आसानी और समय की बचत होगी। प्रशासन ने यात्रा की सुविधा बढ़ाने और भीड़ प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं ने इस कदम का स्वागत किया है और अब भक्तगण सुरक्षित और आरामदायक सफर का लाभ उठा सकेंगे। राजस्थान में सांचौर और नवलखी 250 किलोमीटर लंबी कैनाल निर्माण का सर्वे शुरू। सांचौर में इनलैंड पोर्ट परियोजना के तहत कैनाल निर्माण के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया गया है। यह कैनाल गुजरात के नवलखी पोर्ट से भवातला और कुकड़िया सरहद तक बनाई जाएगी। लगभग 250 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का अंतिम पॉइंट कुकड़िया होगा। विशेषज्ञों के अनुसार इससे पाली और जालौर जिलों के विकास को नई दिशा मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर अनुमानित लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। पर्यटन सचिव प्रवीण गुप्ता का स्वागत, कम भीड़ वाले स्थलों को बढ़ावा देने पर चर्चा। जयपुर स्थित पर्यटन भवन में पर्यटन विभाग के नवनियुक्त प्रमुख शासन सचिव प्रवीण गुप्ता का होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े कई संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। स्वागत के बाद बैठक में पर्यटन क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने विशेष रूप से उन स्थलों के प्रचार प्रसार पर जोर दिया जहाँ पर्यटकों की संख्या अभी कम है। सुझाव दिया गया है कि ऐसे स्थलों को मुख्य पर्यटन सर्किट में जोड़ने के लिए विशेष मार्केटिंग अभियान जरूरी है। अर्धवार्षिक परीक्षा के कारण 6 दिसंबर का शौर्य दिवस कार्यक्रम स्थगित किया गया। राजस्थान में 6 दिसंबर को मनाए जाने वाले शौर्य दिवस कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में शौर्य दिवस आयोजन संभव नहीं होगा। परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व में जारी निर्देश वापस ले लिए गए हैं। शिक्षा विभाग अब नए निर्देश बाद में जारी करेगा ताकि परीक्षा व्यवस्था प्रभावित न हो और छात्र बिना बाधा अपनी परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें। भारत और ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 महाजन में संपन्न। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच 14 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अभ्यास ने दोनों देशों की सेनाओं की युद्धक दक्षता, राजनीतिक समझ और सामरिक समन्वय को मजबूत किया। विशेषज्ञों ने इसे द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग और अनुभव साझा करने का महत्वपूर्ण मंच बताया। अभ्यास में सैनिकों ने विभिन्न युद्ध तकनीकों और आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन कर अपने कौशल और तत्परता का परिचय दिया। नाथद्वारा में 631 फीट विश्व विशाल हनुमान प्रतिमा दूसरा 4 धाम आकार ले रहा।
राजसमंद के नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ अब दूसरे चार धाम के रूप में विकसित हो रही है। यहाँ पहले से ही श्रीनाथ जी मंदिर और 179 फीट ऊंची शिव प्रतिमा आस्था का केंद्र है। इसी श्रृंखला में अब 631 फीट ऊंची दुनिया की सबसे विशाल हनुमान जी की प्रतिमा का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा गिरिराज परिक्रमा मार्ग पर 131 फीट ऊंची बालाजी प्रतिमा भी लगभग तैयार है। नाथद्वारा का धार्मिक वैभव इसे वैश्विक आस्था स्थल के रूप में स्थापित कर रहा है। झुंझुनू में 13वीं राजपुताना राइफल्स ने शहीद वीरांगनाओं का किया सम्मान समारोह। झुंझुनू में 13वीं राजपुताना राइफल्स बटालियन ने अपने शहीद जवानों को नमन करते हुए वीरांगनाओं का सम्मान किया। अशोक चक्र प्राप्त इस बटालियन ने पूर्व शहीदों ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं और स्थानीय लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। बाद में सामुदायिक भवन में आयोजित समारोह में शहीद वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त सैनिकों ने अपनी समस्याएं साझा की और बताया कि समाज के सहयोग व प्रशासनिक संवेदनशीलता से ही समाधान संभव है। पुष्कर में कच्चे पपीते और करौंदे से बनी टूटी फ्रूटी और चेरी देश भर में मशहूर। तीर्थ नगरी पुष्कर अब लघु उद्योगों के लिए भी पहचान बना रही है। यहाँ कच्चे पपीते से टूटी फ्रूटी और खट्टे करौंदे से मीठी चेरी बड़े पैमाने पर तैयार की जाती है। शहर में 10 से 12 प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जहाँ साल के 9 महीने तक लगातार उत्पादन चलता है। पुष्कर की बनी टूटी फ्रूटी और मीठी चेरी की सप्लाई न सिर्फ देश के सभी राज्यों में होती है, बल्कि कई एक्सपोर्टर इन्हें विदेशों तक भेज रहे हैं, जिससे स्थानीय उद्योगों को नई पहचान मिल रही है। राजसमंद में आचार्य महाश्रमण बोले, जीवन में नैतिकता और सद्भावना जरूरी, अहिंसा मार्ग लोकार्पित। तेरह पंथ महासंघ के आचार्य महाश्रमण के राजसमंद आगमन पर टीवीएस चौराहे पर विधायक दीप्ति माहेश्वरी और नगर परिषद सभापति अशोक टाक के नेतृत्व में जैन समाज ने उनका भव्य स्वागत किया। आचार्य की अगुवानी में 50 फीट रोड का नामकरण अहिंसा मार्ग के रूप में किया गया। आयोजित धर्म सभा में आचार्य महाश्रमण ने कहा कि जीवन में नैतिकता, सद्भावना और शांतिपूर्ण आचरण बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अहिंसा केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि व्यवहार में अपनाने योग्य जीवन मूल्य है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 23 कुंटल अवैध नशा जब्त कर किया नष्ट। चित्तौड़गढ़ जिले के 16 पुलिस थानों में तस्करों से जब्त 23 क्विंटल से अधिक अवैध डोडा चूरा, गांजा और एमडीएमए को न्यायालय से भौतिक सत्यापन और निर्णय के बाद जिला औषधि व्यय समिति ने नष्ट किया। मादक पदार्थ को चंदेरिया स्थित बिरला सीमेंट वर्क्स की कीलन में जलाकर नष्ट किया गया। नष्ट किए गए डोडा चूरा का बाजार मूल्य 11 करोड़ रुपए से अधिक है। पुलिस की यह कार्यवाही तस्करों के खिलाफ कठोर संदेश के रूप में देखी जा रही है। भीलवाड़ा में प्रवासी अधिक, HIV संक्रमण बढ़ा, जागरूकता अभियान जारी। विश्व एड्स दिवस की पूर्व संध्या पर भीलवाड़ा जिले में जिला एड्स नियंत्रण इकाई ने जन जागरण अभियान चलाया। सूचना केंद्र चौराहे पर रंगोली के माध्यम से HIV से प्रभावित दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही आमजन को HIV एड्स के प्रति सचेत करने और नियमित जांच कराने का संदेश दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि डरने की बजाय समय समय पर टेस्ट कराना और सावधानी रखना ही संक्रमण रोकने का सबसे असरदार तरीका है। महावीर ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग, अफरा तफरी के बीच तोड़ी गई दीवारें। शिव चौक के पास महावीर ऑयल फैक्ट्री में रविवार को अचानक आग भड़क उठी। फैक्ट्री की छत पर लोहे की एंगल वेल्डिंग के दौरान चिंगारी नीचे रखी खाली बोरियों पर गिर गई, जिससे आग तेजी में फैल गई। कुछ ही मिनटों में बोरियों का ढेर लैपटॉप में बदल गया और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड को सूचना मिलते ही आग पर काबू पाने के लिए 2 दीवारें तोड़नी पड़ी और दमकल कर्मियों ने तेजी से नियंत्रण स्थापित किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज 2025, आशी चौकसे ने लगातार चौथा गोल्ड जीता। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज 2025 में GNDU की शूटर आशी चौकसे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम साथी स्विफ्ट कौर को हराया और लगातार चौथा KIUG गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस जीत से न केवल आशी का व्यक्तिगत रिकॉर्ड मजबूत हुआ, बल्कि विश्वविद्यालय की झोली में गौरव भी बढ़ा। विशेषज्ञों ने उनकी तैयारी और मानसिक दृढ़ता की सराहना की। इस उपलब्धि ने देश के युवा निशानेबाजों के बीच प्रेरणा का नया उदाहरण पेश किया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।